जो युधिष्ठिर महाराज प्रश्न कर रहे हैं, वो प्रश्न कर रहे हैं कि वैकुंठपुरवासिनां, जो वैकुंठ में निवास करने वाले हैं, तो उनका जो है देह से संबंध कैसे हुआ, और उनका तो देह है नहीं। यहाँ पर बताया है युधिष्ठिर महाराज ने कि देह इंद्रिय आशुहीना नाम, उनका शरीर नहीं होता, उनकी इंद्रियां नहीं होती और उनका जो है श्वास भी नहीं चलता। वैकुंठपुर वासना, वैकुंठपुर में जो निवास करने वाले हैं तो उनका शरीर नहीं होता, इंद्रियां नहीं होती, उनकी श्वास भी नहीं चलती। तो प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं कि अगर वैकुंठ में निवास कर रहे हैं, अगर निवास करें तो शरीर तो होगा ही और इंद्रियां होंगी ही। तो यहाँ पर जो युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि उनका शरीर नहीं होता, उनकी इंद्रियां नहीं होती, उनके श्वास नहीं चलती, तो इसका मतलब क्या है कि भौतिक शरीर नहीं उनका। इसलिए प्रभुपाद जो है जो शब्दार्थ बोल रहे हैं कि उनका भौतिक शरीर नहीं होता, देह हीना नाम, इंद्रिय हीना नाम, आशुहीना नाम, वैकुंठपुर वासिना, क्योंकि वैकुंठ में निवास कर रहे हैं और भगवान के पार्षद हैं, तो शरीर तो होनी चाहिए, इंद्रियां तो होनी चाहिए। इसका मतलब है कि उनका शरीर आध्यात्मिक है, उनकी इंद्रियां आध्यात्मिक हैं, उनकी श्वास भी आध्यात्मिक होती है। तो देह संबंध संबद्धम एतद आख्यातुम अर्हति। तो युधिष्ठिर महाराज ये कह रहे हैं कि उनको भौतिक शरीर कैसे प्राप्त हुआ। अगर उनका आध्यात्मिक शरीर है और भगवान की तरह उनका आध्यात्मिक शरीर है, उनकी इंद्रियां हैं और उनकी श्वास भी भगवान की तरह आध्यात्मिक है, तो उनको भौतिक शरीर कैसे प्राप्त हुआ, शिशुपाल जो है वैकुंठ से कैसे आए। तो प्रभुपाद इस बिंदु को जो है अच्छी प्रकार समझा रहे हैं कि वैकुंठ से जो है कोई व्यक्ति गिरता नहीं, वैकुंठ से नहीं गिरता, ब्रह्म ज्योति से गिरता है। जो साहिज्य मुक्ति है तो उनको वास्तव में उनके पास शरीर, भौतिक शरीर नहीं होता, आध्यात्मिक शरीर भी नहीं होता। साहिज्य मुक्ति में क्या होता है, भौतिक शरीर, भौतिक इंद्रियां नहीं होती, लेकिन आध्यात्मिक शरीर और आध्यात्मिक इंद्रियां नहीं होती। तो चूँकि उनका आध्यात्मिक शरीर नहीं और आध्यात्मिक इंद्रियां नहीं होती हैं, तो भगवान की चूँकि सेवा नहीं करना चाहते हैं, तो आध्यात्मिक शरीर, आध्यात्मिक इंद्रियां उनको मिलेंगे नहीं। तो फिर उनको माया की सेवा में भौतिक शरीर और भौतिक इंद्रियां प्राप्त करनी पड़ेंगी। या तो आप भगवान की सेवा करेंगे तो आपको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा और आध्यात्मिक इंद्रियां प्राप्त होंगी, और नहीं तो आपको माया की सेवा में आना पड़ेगा और भौतिक शरीर और भौतिक इंद्रियां आपको प्राप्त करनी पड़ेंगी। कोई साहिज्य मुक्ति जो है ये पूर्ण मुक्ति नहीं है, मतलब ये है टेम्परेरी है, टेम्परेरी लिबरेशन है। यहाँ पर ये इस बिंदु को जो है प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो शिशुपाल और दंतवक्र ये जो वैकुंठ से गिरे और 3 जन्मों के लिए उनको जो शरीर प्राप्त हुआ, तो वास्तव में भौतिक शरीर नहीं है उनका। वो ऐसा लग रहा है कि भौतिक शरीर है, भौतिक शरीर नहीं है, और उनको वैकुंठ जाना भी निश्चित है। 3 जन्मों के बाद वो वैकुंठ भी जाएंगे और अपने उसी पद में जाएंगे जो उनका जय विजय के रूप में द्वारपाल का पद है, उसमें वो जाएंगे। तो जो पद है, वो स्थान है उनका, वो अभी भी खाली है, रिक्त स्थान है, और कोई नहीं उसमें, उस पद में और कोई दूसरे व्यक्ति नहीं जाएगा। भगवान का जो अंतःपुर का द्वार है, वहाँ के जो द्वारपाल हैं, तो वो स्थान जो है खाली पड़ा हुआ है। प्रत्येक जीव का जो है भगवान की सेवा में कोई ना कोई स्थान है। आपका भी कोई ना कोई नाम है और आपका कोई स्थान है, वो खाली पड़ा हुआ है। तो भगवान की सेवा में कोई कमी नहीं है। भगवान की तो अनंत शक्तियाँ हैं, तो भगवान की सेवा होती है। अगर आप सेवा नहीं करते भगवान की, वहाँ जो आपकी सेवा है तो वो आप नहीं करते हैं, तो भगवान की शक्तियाँ तो भगवान की सेवा करती हैं और कोई कमी नहीं होती है भगवान की सेवा में। तो भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है, आपने भगवान की सेवा छोड़ दी तो भगवान की सेवा में कोई कमी नहीं आती। लेकिन आपकी जो है दुर्दशा जो हो रही है, तो इसके लिए भगवान गीता का उपदेश देते हैं कि आप वक्ष्यामि हित कामया, तुम्हारे हित के लिए मैं बता रहा हूँ। भगवान गीता का उपदेश दे, तुम्हारे हित के लिए दे रहे हैं। भगवान को कुछ ज़रूरत नहीं है कि आप नहीं आ रहे हैं उनकी सेवा में तो उनको जो है कुछ लगे। लेकिन हाँ, भगवान को जो है लगता है, क्योंकि उनकी संतान है और उनकी संतान है और हम लोग इसमें कष्ट भोग रहे हैं, तो इस कारण से भगवान को दया आती है। लेकिन ये चीज़ नहीं है कि नहीं भाई अब चलो वहाँ तुम्हारी ज़रूरत है, वहाँ पर तुम्हारा काम जो है रुका हुआ है और भगवान परेशान हो रहे हैं, अब उनकी सेवा नहीं हो रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है
कि आप वैकुंठ से गिर गए, अरे अब आ जाओ भाई, आ जाओ वहाँ पर बहुत दिक्कत हो रही है, भगवान को जो है अब वो पानी पिलाने वाला कोई नहीं है, उनके द्वार पर वो उनके द्वार को देखने वाला कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान अगर कहते हैं तो ये कहते हैं कि ततो वक्ष्यामि ते हितम, इसलिए मैं तुम्हारे हित के लिए बोलूँगा। इष्टोसी में दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम, तुम मेरे बहुत इष्ट हो और बहुत ही जो है गहरे हैं, तुम जो है मेरे इष्ट हो, प्रिय हो, इसलिए तुम्हारे हित के लिए मैं कहूँगा। मन मना भो मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। तो भगवान का जो है इसमें कुछ भी स्वार्थ नहीं है ना। तो जय विजय जो है वैकुंठ से आ गए, उतर गए, तो वो जो है भगवान, ये जो है भगवान की लीला के अंदर, वो भगवान का उन्होंने कोई अपराध नहीं किया और वो पतित नहीं हैं, वो आए हैं भगवान की लीला के अनुसार आए हैं और भगवान की लीला में भगवान की इच्छा की पूर्ति के लिए, कि भगवान की इच्छा होती युद्ध करने की, तो युद्ध करने के लिए उनको अंतरंग पार्षद होने चाहिए। तो युद्ध करने की भगवान की इच्छा है, तो जय विजय सबसे ज़्यादा निकट के द्वारपाल हैं। जो 4 कुमार गए तो वैकुंठ में पहले द्वार में जो है जो द्वारपाल थे नहीं रोका उनको, दूसरे द्वार में भी अंदर गए, दूसरे द्वार में किसी ने नहीं रोका, तीसरे 6 द्वार में जो है इनको किसी ने नहीं रोका, 7वें द्वार पर जो है जय विजय ने रोका। और जय विजय ने रोका तो उनका कार्य है रोकने का, क्योंकि नग्न अवस्था में आ रहे हैं, है ना, तो ये शोभा नहीं देता कि भगवान के सामने, लक्ष्मी भगवान के पास हैं, तो नग्न अवस्था में क्यों आ रहे हैं। तो वो जो है कोई मतलब ऐसा दोष नहीं था कि भाई वो उन्हें नहीं रोकना चाहिए, उनको रोकना, उनका कार्य है रोकना। तो उनको शाप मिल गया तो भगवान कहते हैं मेरी इच्छा है, ये मेरी इच्छा थी, ये जो है सब कार्य मेरी इच्छा से हो रहा है, और तुम जो है 3 जन्मों के बाद वापस आओगे, तो सब निश्चित हो चुका है। तो हम लोग जो पतित जीव हैं, हम लोग जो है गिरे हुए हैं, तो हमारे लिए जो है बड़ी चिंता की बात है कैसे वापस जाएंगे। लेकिन श्री सुबाल दंत युधिष्ठिर महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान की निंदा करता है। जब वो बोलना शुरू किया उसने, तो तोतली भाषा में भी कृष्ण की निंदा करता था, और यहाँ भी सबके सामने कृष्ण की निंदा की, और कृष्ण को जो है उसने मतलब प्राप्त कर लिया, तो उसके शरीर से तेज निकला और भगवान के शरीर में लीन हो गया। तो ये कैसे, इसको तो जो है नरक में जाना चाहिए, और नरक से कभी इसका उद्धार नहीं होता, ऐसा इसको नरक मिलना चाहिए। इसको तो भगवान का जो है मतलब तेज भगवान के, उसका तेज भगवान के शरीर में लीन हो गया, कैसे हो गया। तो जो है भगवान नारद जी जो है ये बात जो है समझा रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज को समझा रहे हैं, और वो यही कह रहे हैं जिनको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया, आध्यात्मिक इंद्रियाँ प्राप्त हो गई, तो भगवान की सेवा में लगे तो भौतिक शरीर उनको नहीं प्राप्त होगा। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम, जहाँ जाकर के फिर वापस नहीं आते। अगर वापस आते हैं तो ब्रह्म ज्योति से वापस आते हैं, सहज मुक्ति से वापस आते हैं। हरे कृष्ण।